हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुरेशिया फॉर बिगनर्स। कुरेशिया फॉर बिगनर्स के चैनल में बिगनर्स के लिए मैं लीफ लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इजी वे में हम लर्न करेंगे इस लीफ को। लीफ बनाने के लिए हमें यहाँ पर जस्ट 2-3 चीज़ें चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हमें हुक चाहिए। हुक जो मेरा है वो मेरा 3 नंबर का मेरा हुक है, 3 mm का मेरा हुक है। सीजर चाहिए एंड वूल चाहिए आपको। वूल जो मेरा है यहाँ पर, ये मेरा 4 प्लाई का वूल है। तो 4 प्लाई के वूल के साथ मैंने जो हुक लिया है वो 3 mm का मैंने हुक लिया है। वायर हमने यहाँ पर ली है। वायर का जो साइज है वो है 0.4 mm साइज इसका। अगर आप ऑनलाइन इसको सर्च करते हैं तो आपने सर्च कुछ इस तरह से करना है कि 0.4 mm वायर फॉर लीफ, लाइक इस तरह से आप सर्च करेंगे। आप किसी भी ऑनलाइन ऐप में करेंगे तो आपके पास इस तरह की 0.4 की आपके पास ये वायर आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस तरह से वूल को अपने हैंड में कुछ इस तरह से होल्ड करना है। आपने ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वूल का, इसको आपने इस तरह से पकड़ लेना है। थोड़ा सा आपने डिस्टेंस दे देना है इसमें, और उसके बाद फिर आपने इस तरह से आपने इसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद अब आपने हुक को यूं ऊपर रखा। आपने ये देख सकते हैं आप, मैंने इस तरह से ऊपर रखा है, और इस 1 टाइम आपने इस तरह से फोल्ड करना है। दोबारा फिर हमने नीचे से दोबारा फिर यूं फोल्ड करेंगे हम। 2 दफ़ा किया आपने, और अब आपने करना क्या है, यहाँ से अब आप इसको यूं पकड़ लें आप, ताकि ये खुल ना जाए। अब आपने हुक को आपने यूं बाहर निकाला यूं, और इसके अंदर से हमने बाहर निकाला, और इसको यूं थोड़ा सा यूं क्लोज करते हैं। तो ये आपका कहलाता है स्लिप नॉट। ये जो स्लिप नॉट होता है, इसी से हमने सारा वर्क करना होता है, और हम यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर लूंगी स्लिप नॉट। लेने के बाद मैं यहाँ पर लूंगी 15 चेन में यहाँ पर लूंगी। तो अब आपने लिया, अपने हुक के ऊपर यान को लिया, और हुक के अंदर से आपने यूं बाहर निकाला। अगेन यान ओवर, एंड फिर आपने इसके अंदर से जो आपके पास ये सर्कल था, इसके अंदर से आपने यूं बाहर निकाला। तो ये 1 चेन, 2nd चेन, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 चेन आपने यहाँ पर ले ली है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो 15 चेन हमने यहाँ पर ली है, ये एक नॉर्मल साइज का लीव है। ये कोई स्मॉल साइज का लीव नहीं है, नॉर्मल साइज का ये लीव है। अब आपने करना ये है कि ये जो ऊपर की जो चेन होती है, इसको हम स्किप कर देंगे। तो ये हमारी जो होती है, ये फाउंडेशन चेन होती है, इसको हमने स्किप करनी ही करनी होती है। अगर हम इसको स्किप नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर यूं वर्क करते हैं, काम करते हैं यूं, तो अब आप ये देख सकते हैं ये इस तरह से एक नॉट सा लग गया है हुक के ऊपर। तो इसलिए ये वाली जो चेन होती है, इसको हमने स्किप करना होता है। ये हमारी फाउंडेशन चेन होती है। तो ये जो फाउंडेशन चेन है, इसको आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया आपने, और नेक्स्ट चेन में आपने वर्क स्टार्ट करना है। तो अब हमने करना क्या है कि ये जो 15 चेन हमने ली थी, इसमें से 1 चेन हमने स्किप कर दी है। तो अब हमारे पास रह गई हैं 14 चेन, 14 चेन रह गई हैं। तो 14 चेन के ऊपर अब हमने वर्क करना है। अब ये आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ले रही हूँ सिंगल कुरेशिया, ठीक है। और अब आपने करना ये है कि एक दफा आपने सिंगल कुरेशिया लिया, फिर आपने हाफ डबल कुरेशिया लिया। अब हमने स्टार्ट किया डबल कुरेशिया। अगेन डबल कुरेशिया, डबल कुरेशिया, नेक्स्ट। अब अच्छा, अब मैं ये स्टिच कहाँ से उठा रही हूँ, ये मैंने जो चेन ली थी, ये वाली जो चेन ली थी, इस चेन के 2 लूप्स हैं। एक लूप यहाँ पर है, एक लूप यहाँ पर है। तो ये जो बैक पे यहाँ पर जो आपको सामने ये लूप नजर आ रहा है चेन का, यहाँ से हमने स्टिच उठाना है। ये मैंने स्टिच उठाया। तो ये मैं डबल कुरेशिया ले रही हूँ। अगेन डबल कुरेशिया, फिर डबल कुरेशिया। तो मैंने एंड में मैंने लेना है 2 टाइम्स हाफ डबल कुरेशिया, और 2 दफ़ा मैंने यहाँ पर लेना है सिंगल कुरेशिया।
तो फोर्थ मेरी जो चेन होगी उसको मैंने स्किप कर देनी है, ठीक है, इसको मैंने छोड़ देना है। यहाँ तक मैंने जो है वो डबल क्रोशिया बनाना है। तो अब हम इसको काउंट करेंगे कि हमने कितने डबल क्रोशिया हमने लिया है इस 14 चेन के ऊपर। तो अब आप ये देख रहे हैं 4 आपने छोड़ना है, क्योंकि 4 पे मैंने यहाँ पर 2 में मैंने हाफ डबल क्रोशिया लेना है और फिर एंड की 2 में मैंने सिंगल क्रोशिया लेना है। तो अब आपने क्या किया था, ये 14 आपके पास चेन थी, तो 14 में से हमने 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, फिर 1 टाइम हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया। तो ये 2 अब आपने याद रखनी है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहाँ पर ले ली हैं डबल क्रोशिया। तो 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 14 जो है हमारी चेन कुछ इस तरह से कवर हो जाएंगी। अब आपने ये 2 जो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि इन 2 में हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है, अगेन हाफ डबल क्रोशिया, 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, और फिर ये 2 में आपने सिंगल क्रोशिया लेना है, फिर सिंगल क्रोशिया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि लीफ का हमने हाफ पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया एंड 8 टाइम डबल क्रोशिया, फिर 4 जो थी हमारे पास एंड में, उनमें हमने 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया और 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया। अब आपने लेना है टर्न। तो जब आप टर्न लेंगे तो आपने ये जो एंड वाला है आपका स्टिच, जहाँ पर हमने 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया लिया है, तो इस एंड वाले में आपने दोबारा फिर 1 दफ़ा लेना है आपने सिंगल क्रोशिया, और फिर यहाँ आपने सेम इसी तरह से अब आपने स्टिच रखना है। 1 टाइम सिंगल क्रोशिया एंड 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया। तो ये जो चेन का आपको स्टिच नजर आ रहे हैं, ये अब हम यूज कर रहे हैं चेन के। हाफ डबल क्रोशिया, अगेन हाफ डबल क्रोशिया एंड 8 टाइम डबल क्रोशिया। तो ये अब हम यहाँ पर आ गए हैं डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। और अब हमने एंड में क्या किया था, हमने 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, और ये फिर हमारे पास एंड में यहां पर था सिंगल क्रोशिया। तो अब आप ये देख सकते हैं लीफ के दोनों पार्ट आपके जो हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, और सेम जिस तरह से आपने इस रो में आपने स्टिच लिया था, तो उस सेकंड रो में भी आपने सेम वही स्टिच आपने लेने हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने वायर अटैच करना है। जब आपका ये 1 और 2 रो आपके कंप्लीट हो जाए, तो अब आपने रो जो है इस लास्ट वाली जो रो है, इसमें अब हमने वायर को अटैच करना है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक एक्स्ट्रा वो ले रही हूँ, सिंगल क्रोशिया ले रही हूँ एक्स्ट्रा। और अब ये लेने के बाद अब आपने क्या करना है, वायर ले लें आप, और अब आपने वायर उतनी लेनी है जितनी आपकी लीफ की ये लेंथ है आपकी। तो कोशिश कीजिएगा कि वायर को काटने से पहले एक्स्ट्रा वायर ले लें आप, ज़्यादा छोटा नहीं रखना है आपने, क्योंकि वो हाथ से आपकी फिर स्लिप होती जाएगी। तो अब हमने करना क्या है, एक्स्ट्रा 1 चेन हमने सिंगल क्रोशिया हमने ले लिया है। अब आप ये देख सकते हैं ये जो वूल है, इस वूल के ऊपर इसके सेंटर में मैंने इस तरह करके जो है मैंने वायर को मैंने ले लिया है। तो आपने अब करना क्या है, आपने करना ये है कि ये जो स्टिच नज़र आ रहे हैं आपको, इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया यूँ लेना है। तो अब आप ये देख रहे हैं वायर जो है वो हमारी कवर होती जाएगी, अगेन सिंगल क्रोशिया, और साथ में अब आपने वायर को भी यूँ लेना है। मैं आप लोगों को जूम में करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आए। फिर आपने ये नीचे से उठाया, स्टिच उठाए, 2 लूप्स उठाए, और फिर आपने इसमें जो है वो सिंगल क्रोशिया लिए, अगेन सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से अब हमने पूरा इसको हमने कवर कर देना है, और वायर को हमने इसके साथ हमने यूँ लेते जाना है।
अब आपने इसमें कोई आपने हाफ नहीं लेना, डबल नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। बस सिर्फ और सिर्फ आपने जो आउटलाइन आपने बनानी है स्लीव की, वो आपने सिंगल क्रोशे से आपने बनानी है। और वायर आपने एक्स्ट्रा लेनी है ताकि आपके हाथ से स्लिप ना हो वो। तो मैंने ये जो साइज लिया है वायर का, अच्छा खासा मैंने जो है वो बड़ा लिया है। अब आप देख रहे हैं कि मैं यूं कवर करती जा रही हूँ और साथ में मैं जो है इसको भी इस तरह सिंगल क्रोशे से कवर कर रही हूँ। अगेन सिंगल क्रोशा और फिर आपने सिंगल क्रोशा यूं लेना है, सिंगल क्रोशा। ये जो लीव है, लीव बिल्कुल सिंपल लीव है ये। इसमें मैंने किसी तरह का कोई स्टिच हार्ड नहीं रखा आप लोगों के लिए, तो बिगनर्स इसको बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो एक पेपर ले लें और उस पेपर में आप लोग नोट करके जो है वो यूं लिखते जाएं आप। अच्छा, अब मैंने इसको यूं थोड़ा सा घुमा दिया है वायर को और अब मैं इसको यूं लीफ का शेप देने लगी हूँ। तो ये 1 टाइम और एक दफ़ा फिर से मैं इसी स्टिच में लूँगी दोबारा, फिर 2 दफ़ा लूँगी ताकि ये मेरा जो है यूँ राउंड शेप में, या फिर आपने इसको जो है वो इसको आपने लीफ के शेप में आपने इसको कन्वर्ट करना है तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट वाली मेरी जो स्टिच थी इसमें मैंने 2 दफ़ा मैंने सिंगल क्रोशा लिया है। फिर आपने नेक्स्ट सिंगल क्रोशा और मैं वायर को साथ में ही लेती जा रही हूँ। अब आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा फर्स्ट लीव बनाना, फिर उसके बाद जब आप बनाते रहेंगे तो खुद ब खुद आप लोगों से आसानी के साथ बनता जाएगा। तो अब मैं इसको फुल, ये लाइन जो मेरी है इसको मैं पूरी कवर कर दूंगी इसी तरह से सिंगल क्रोशे से। और इसमें कोई इंक्रीज नहीं करना, कोई कम ज़्यादा नहीं करना इस स्टिच को, बस आपने इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखना है। तो अब मैं इसको एंड तक लेके जाऊंगी, ठीक है। फिर लास्ट लुक मैं लीव का शेयर करती हूँ आपके साथ। मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, वूल को यूँ नीचे ले आए आप, ठीक है। यूँ नीचे लेकर आके और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर लाके हमने इसको जो है इस तरह से हम इसको यहाँ से यूँ ले लेंगे और इन 2 वायर को हम यूँ आपस में मिला लेंगे। तो अब आपने ये देखा कि कितना इजी तरीके से हमने बनाया है। और फिर 1 चेन लेके और इसको अब आप कट करते हैं और इसको यूं निकाल के यहाँ से यूं थोड़ा सा खींच लें। अब आप चाहते हैं कि आपने इसको वायर के ऊपर लेना है, रैप करना है आपने इसको, तो फिर आप इसको यूं वायर के ऊपर यूं रैप करते हैं आप 2-3 टाइम्स स्टार्टिंग में यूं रैप कर दें। और फिर उसके बाद अगर आपने पूरी स्टैम्प बनानी है इसकी तो फिर आप इस तरह से इस पर रैप करते हैं। जितना आपने रैप करना है, जितनी आपको नीड है उतनी आप कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मेथड था और एक सिंपल सा लीव था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अब आप ये देख सकते हैं, इसको अब आपने कट करना है तो आप इसको कट कर दें यूं। मैं एक दफ़ा फिर से करूंगी ताकि ये खुल ना जाए। इस तरह से आप इसके अंदर वूल को आप अच्छी तरह से टाइट कर लें। और अब मैंने इसको कट कर दिया एक्स्ट्रा यार्न को। तो अब ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत और सिंपल सा जो है ये एक लीफ आप लोगों के लिए बना है। अब आप इसको रोज़ फ्लावर में अटैच करें, किसी भी कोई भी फ्लावर आप बनाते हैं उसके अंदर आप इसको अटैच कर सकते हैं। ये बैक वाला साइड है और ये हमारा जो है वो दूसरा साइड है लीफ का। तो अब आपने इसको जिस शेप में आपने इसको यूं करना है आप इसको कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा लीफ था जो कि मैंने आप लोगों के साथ वायर में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके बाद एक और लीफ में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ जो कि एक प्रोफेशनल लीफ होगा वो, और वो फिर रोज़ फ्लावर के अंदर वो जो है वो फ्लावर में अटैच होगा। तो अब आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि मेरा ये लीफ जो है वो मेथड आप लोगों को कैसे लगा है। तो अब मैं एंड में इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से, और हमेशा की तरह अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।